नदीम साहब, आपको ये सवाल करना चाह रहे हैं हाजी गुलाम अली साहब से? जी नदीम मलिक नदीम साहब। मलिक हाजी साहब। गुलाम। हाजी साहब, मैं नदीम मलिक बात कर रहा हूँ। जो इंतखाबात करवाने के ऊपर वफाकी हुकूमत ने पोजीशन ली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि ये इख्तलाफी फैसला है। 4 जजेस ने इसके मुखालफ में राय दी है कि सुओ मोटो बनता ही नहीं था और सूबाई असम्बलियों की जो दरखास्तें हैं मुस्तरद की जाती हैं। तो ये एक नई पोजीशन है। पहले तो ये कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी 3-2 से फैसला दे दिया है कि 90 रोज की करीब तरीन मुद्दत में इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन अब आजम नजीर तारड़ साहब जो वजीर कानून है, उन्होंने कहा कि 2 जजेस ने पहले मुखालफत की थी, 2 अब बेंच में और मुखालफत हो गई है, तो 4 जजेस मुखालफत में चले गए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, ऐसा है ना कि चूंकि जिन्होंने या फेडरल गवर्नमेंट ने ऑनरेबल वजीर कानून ने जो कुछ कहा, तो ये सवाल तो उनसे पूछा जा सकता है, वही जवाब देंगे। मैं तो अपने हद तक जो फैसला आएगा उस पर अमल दरामद करने का पाबंद हूँ। लेकिन आपके ख्याल में ऑर्डर यही है कि 90 रोज के करीब तरीन मुद्दत में इंतखाबात करवाने हैं, या ऑर्डर यह है कि वो पिटीशन मुस्तरद की जाती हैं? जो 3 दरखास्तें थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है। आप किस फैसले को अपने नहीं, दिल से ये या आईनी बहस है। ये जो करेंगे वो करेंगे। हम फैसला जो हुआ है ना, उस फैसले की तरफ आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बाजार शाह। ठीक ठीक है नदीम मलिक साहब, आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि मुशावरत करेंगे, उसके बाद ही कोई हतमी राय दी जा सकेगी। मामला अगर फिर आगे बढ़ता है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मामले को लटकाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, फिर क्या रास्ता निकलता है? देखिए कि गवर्नर साहब ने एहतियात से काम लिया है, क्योंकि वो जी। मोहतात रवैया अच्छा होता है। वफाकी हुकूमत ने जो पोजीशन इख्तियार की है उसके मुताबिक तो मुझे लगता है कि मामला घूम फिर के जल्दी या देर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आज 3-2 का फैसला है उसमें तो क्लियरली ये लिखा है कि 90 रोज में करीब तरीन मुद्दत में, उन्होंने लिखा है कि जो 90 रोज की इब्तदाई मुद्दत है वो तो अब उस पर अमल दरामद मिनवान नहीं हो सकता, लेकिन उसके ज्यादा दिन लैप्स किए बगैर आप इंतखाबात की तरफ बढ़ जाएं। 90 रोज के ऊपर 2 राय नहीं हो सकती। 90 रोज आइन के अंदर एक लिखी हुई मुद्दत है, उसके ऊपर अमल दरामद की कोशिश करनी चाहिए। पहले दिन से पीडीएम उससे फरार चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर चाहती थी कि 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ के इंतखाबात मुसल्लत किए जाएं। लेकिन अब ये जो इख्तलाफी नोट्स हैं ये एक सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तकसीम पहले भी हमारे सामने मौजूद है, लेकिन बेंच के अंदर पहले जो 9 रुकनी बेंच के अंदर 2 इख्तलाफी नोट आए और 2 जजेस जिन्होंने आज 5 रुकनी बेंच के अंदर इख्तलाफी नोट लिखे और अपने फैसले को पहले 2 जजों के फैसले से मुंसलिक करते हुए लिखा कि उनका फैसला भी पार्ट ऑफ विल फॉर्म पार्ट ऑफ द जजमेंट। तो ये तो 4 का फैसला इख्तलाफ में चला जाता है। अब इसके ऊपर हुकूमत मुझे तो लगता है कि इसको सियासी मैदान में लेकर जाएगी और कहेगी कि 4 जजेस ने तो पिटीशन ही मुस्तरद कर दी है। तो जब लड़ाई अगर आईनी और कानूनी शक्ल इख्तियार करेगी तो फिर देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है या कहाँ जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वही करना है जो कानून और आइन कहता है। अगर उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमें 90 रोज में इंतखाबात की तैयारी करनी है तो उसके मुताबिक उन्हें करना चाहिए, कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। जो आइन के अंदर लिखा है उसको सामने रखना चाहिए। लेकिन वफाक की इंटरप्रिटेशन अगर और है तो फिर सूरत बदल भी सकती है। अटर्नी जनरल की पोजीशन भी वही होगी। तो ये मामला टेढ़ा है, अभी सीधा नहीं है मामला। नदीम साहब, और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि केपीके की बात हो रही है तो पेशावर हाईकोर्ट में भी अभी जो दरखास्तें हैं वो खारिज नहीं हुई हैं, तो वहां पर भी ये मामला दोबारा से आगे बढ़ सकता है आपके ख्याल में, और कोई फैसला उधर भी आ सकता है? और साथ लाहौर हाई कोर्ट भी। देखें, ये हाई कोर्ट्स के फैसले जो हैं इन्हीं का ही हवाला दिया है उन जजेस ने जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखे। उन्होंने तो बल्कि ये लिखा था कि हमें जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए था, सुओ मोटो लेना ही नहीं चाहिए था। 2 हाई कोर्ट्स के सामने ये मामला पहले से मौजूद है, वहां से ये मामला तय हो जाता तो फिर इस तरफ आता। और दूसरा ये सियासी नोयत का मामला था, वहां पे भी एहतियात करने की जरूरत थी कि किसी सियासी चपकलश में या सियासी तफरीक या तकसीम के अंदर सुप्रीम कोर्ट उसका हिस्सा न बन जाए, किसी एक जमात या दूसरी जमात की जीत या हार की शक्ल में निशाना सुप्रीम कोर्ट ना बन जाए। इसलिए ऐसे मुकदमात में बहुत एहतियात चाहिए होती है। सिर्फ इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट को निकल जाना चाहिए था कि गवर्नर्स का काम है कि इलेक्शन की तारीख दें और इलेक्शन कमीशन का काम है कि इंतखाबात का इनेकाद कराए। इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का रोल बनता नहीं था। इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहां करके पीछे हट जाते, वहीं तक ठीक था। इसके आगे उन्हें जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि गवर्नर ने पोजीशन ये ले ली थी कि हमने इंतखाबात की तारीख नहीं देनी, सिर्फ उस चीज की वजाहत कर देते जो उनका आईनी रोल है। आइन की वजाहत उनका काम है, आइन बनाना उनका काम नहीं है। सही। 63A के ऊपर जो सबसे बड़ा इतराज यही है कि वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आई थिंक उसमें लिखा था कि ये इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी। तो ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार से बाहर है। ये पार्लिमान का काम है, वो पार्लिमान को ही अच्छा लगता है।